राम जी ने परशुराम जी को अपना स्वरूप समझाने का प्रयास किया। क्रोध बढ़ा है, हमारे स्वरूप को ये जाने समझें। इनका प्रश्न था कि धनुष को किसने तोड़ा है। तो राम जी ने कहा कि हे स्वामी, हे ब्राह्मण देवता परशुराम जी, धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। आपकी क्या आज्ञा है उस दास के लिए? आप मुझसे कहिए अगर आपको धनुष टूटने से कोई वेदना है। इसमें राम जी परशुराम जी को बतलाना चाहते हैं, परंतु परशुराम जी की बुद्धि पर अज्ञान का आवरण है, अज्ञान का पर्दा पड़ा है, इसलिए वो समझ नहीं पाए। और लक्ष्मण जी महाराज वहीं बैठे हैं। राम जी जब उत्तर देने लगे तो लक्ष्मण जी वहीं बैठे हैं। आप गंभीरता से सुनिए। लक्ष्मण जी बड़ी बारीकी से उस परिस्थिति को देख रहे हैं। श्री राम जी ने उत्तर दिया और परशुराम जी सुने तो लक्ष्मण जी बड़ी गंभीरता से बारीकी से परिस्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि जितने भी लोग यहाँ हैं सभी अत्यंत भयभीत हैं। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, बाँच रहे हैं, कुछ बोले नहीं। श्री लक्ष्मण जी का जीवन दर्शन है क्या? आखिर में लक्ष्मण जी का कर्तव्य कर्म क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि सारे संसार की चिंता श्री राम करते हैं। राम जी को सारे संसार की चिंता और उन राम जी की चिंता लक्ष्मण जी करते। ये लक्ष्मण जी की विशेषता, जो सारे जगत की चिंता करने वाला परमात्मा है, उस भगवान के स्वरूप की, उनके माधुर्य की, उनके यश की, उनके कीर्ति की, उनके गुण की और उनकी चिंता अगर कोई करता है तो वो श्री लक्ष्मण जी महाराज। उनके प्रति अगर तनिक भी राम जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार करता है या होगा तो मैं लक्ष्मण एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकता। इसलिए भले ही उसके लिए मुझे काल से भी लड़ना पड़े, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। चाहे वो मेरा पिता हो, चाहे मेरा भाई हो भरत हो, या मेरे पिता दशरथ हो। लक्ष्मण जी का चरित्र बड़ा उदात्त है। देख रहे हैं कि भगवान बड़ी विनम्र वाणी में बोल रहे हैं और राम जी के वचनों का परशुराम जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। उस विनम्र वाणी को कि होई ही को एक दास तुम्हारा सुन करके परशुराम जी ने कहा कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सौ रिपु मोरा। वो राजा सहस्र बाहु की तरह से मेरा शत्रु है जिसने मेरे गुरु भगवान शिव के धनुष को तोड़ा। सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु, वो मेरा दास नहीं हो सकता। राम जी दास्य भाव से परशुराम जी का वंदन करते हैं, लेकिन परशुराम जी ने दास्य भाव को अस्वीकार कर। यहाँ लक्ष्मण जी की बात बड़ी मार्मिक है। श्री लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी को इसी दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करते हैं, विचारना चाहते। श्री राम लक्ष्मण संवाद में 18 दोहों में बड़ी विचित्र चर्चा चली है और भगवद गीता में भी 18 अध्याय। 18 अध्याय में गीता में जो कार्य भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए, कर्म में, युद्ध में लगाने के लिए किया, वही कार्य भगवान श्री राम ने 18 दोहों में परशुराम जी, राम जी, लक्ष्मण जी के संवाद के माध्यम से। अंतर क्या है? गीता में एक क्षत्रिय जो अपने स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म को स्वीकार करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भैक्षमपि हलोके, मैं भिक्षा करके जीवन का निर्वाह कर लूंगा, ये ब्राह्मण का धर्म। तो एक अर्जुन जैसा क्षत्रिय वीर पुरुष अपने छात्र धर्म को छोड़ करके और भिक्षा वृत्ति स्वीकार करने के लिए दूसरे धर्म को स्वीकार करना चाह रहा। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दे करके स्वधर्म में लगाया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम्हारा स्वभाव तुमसे बिना लड़ाए नहीं रहे। तो लगाया, भगवान अर्जुन को लगाते हैं। अधर्मियों के नाश करने के लिए फिर अर्जुन युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। महाभारत में देवी कुंती ने कहा था कि क्षत्राणी को अन्याय के विरुद्ध संग्राम में लड़ने के लिए ही पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। राष्ट्र देश मातृभूमि के लिए ही क्षत्राणी अपने लाल को जन्म देती। यदर्थे क्षत्रिया मूले तस्य कालो यमागतः। जिसलिए क्षत्रिय पुत्र को माँ उत्पन्न करती है क्षत्राणी, वह यही काल है, छात्र धर्म। और अर्जुन उसका त्याग करके भिक्षावृत्ति करने की बात करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम्हारा धर्म क्या है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने स्वधर्म का त्याग करके दूसरे धर्म का अनुकरण करना ये बड़ा भयावह है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। और अंत में अर्जुन समझे तो अपने धर्म, क्षत्रिय धर्म में तैयार हो गए और भगवान से कहते हैं कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युतो स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं आपकी आज्ञा का पालन। श्री राम जी भी परशुराम जी को यही समझाने का प्रयास किए कि आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं और आप हमसे हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। देव एक गुण धनुष हमारे, लेकिन 9 गुण परम
पुनीत तुम्हारे। आप में 9 गुण है, आप ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय, 1 गुण केवल धनुष हमारा धर्म है। इसीलिए सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। आप हमारे अपराध को क्षमा करें। आप में 9 गुण है, हमारे में तो केवल 1 गुण धनुष है, और आप में 9 गुण है। ऋजु तपस्वी संतुष्ट, शुचिर दान्तो जितेन्द्रिय, दाता विद्वान दयालुश्च, ब्राह्मणो 9 गुणै। ये 9 गुण ब्राह्मण में होते हैं। ऋजु माने सरल होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, इंद्रियों को ब्राह्मण को वश में करना चाहिए और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, दानी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। ये 9 गुण ब्राह्मण के। लेकिन भगवान कृष्ण ने इसको दूसरे शब्दों में कहा कि शमो दमः तपः शौचम क्षांतिराजर्वमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता में भगवान ने बताया। और हे महाराज, आपके पास, हमारे पास तो एक शार्ंग धनुष है और आप 9 गुण से संपन्न है, तो हम आपकी क्या बराबरी करें। लेकिन परशुराम जी को ये लगा कि ये धनुष को तोड़े हैं तभी ये ज्यादा बातें कर रहे हैं। भंजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमिति मनोहु जीत जग छाड़ा। तुम्हें ये लग रहा है कि हमने धनुष तोड़ दिया और तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है। ये 2 बातें जो परशुराम जी ने राम जी के लिए कह दी कि धनुष के तोड़ने से तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है और तुम्हारा अहंकार, ये ठीक नहीं है। परशुराम जी से राम जी ने कहा कि हे मुनिवर, आप विचार करके बोलिए। हमने तो छोटा सा काम किया और आप इतना क्रोध कर रहे हैं। मैंने तो कुछ किया नहीं, छुअते ही टूट पिनाक पुराना, और आप इतना बिगड़ रहे हैं। अगर हम चाहें तो संसार में अगर हम धनुष बाण लेके खड़े हो जाएं तो इस पूरे संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा सामना कर सके। जो हम निदरह विप्रबदि सत्य सुनहु भृगनाथ, तो अस को जग सुबट जेहि भय बसना वही मात। पृथ्वी पर किसी भी सुबट के आगे हम सिर नहीं झुका सकते। और फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी से बिगड़ गए। उन्होंने कहा आप धनुष को लेकर के इतना उथल पुथल मचा रहे हैं। हमने तो बचपन में बहुत से धनुष को तोड़ा और उस समय आप कुछ नहीं बोले। परशुराम जी, क्योंकि राम जी के सीधेपन का परशुराम जी ज्यादा फायदा उठा रहे थे। परशुराम जी लक्ष्मण जी के लिए बार बार फरसा दिखाते हैं, मारने के लिए दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान अनंत हैं और राम जी के यश की रक्षा करने के लिए परशुराम जी से बड़ी देर तक बहस किए। हम उसमें नहीं जाएंगे। अंत में जब परशुराम जी का कोई प्रयास लक्ष्मण जी पर नहीं चला, कहते हैं दहई न हाथ बहई रिस छाती, ये फरसा उठता क्यों नहीं, मैं इसका सिर काटूं। तो जब कोई गति नहीं उनको मिली तो विश्वामित्र जी से कहे आप तो समझाओ, छोट कुमार खोट बड़ भारी। लेकिन विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले। विश्वामित्र जी ने कहा कि इनको लग रहा सब हरा ही हरा है। मुनि हरिहरई सूझ मैं खाड़ न बूझ, मैं अजहु न बूझ अबूझ। लक्ष्मण जी महाराज को राम जी ने इशारे से बैठाया। परशुराम जी से कहा कि हे भगवान, हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, काल से भी नहीं डरते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुला हुआ है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुला है। क्यों कि क्षत्रिय अगर युद्ध में जाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है तो चंद्रलोक, सूर्यलोक, जितने भी देवता है उसकी आरती उतारते हैं। ब्रह्मलोक का भेदन करके वो सीधे वैकुंठ जाता है। इसलिए तुम शोक मत करो। राम जी ने जब परशुराम जी से कहा कि अगर हम ब्राह्मण से लड़ने को तैयार हो जाएं तो पृथ्वी पर किसी को हम सिर नहीं झुका सकते। परशुराम जी राम जी के वचनों से आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि हे रघुनंदन, मेरे पास भगवान शंकर का एक दिव्य धनुष है। आप इस धनुष पर डोरी चढ़ाइए जिससे मुझे पता चल जाए कि आप हैं कौन। इस पर डोरी चढ़ा करके बाण का अनुसंधान करिए। राम जी ने कहा सोच विचार कर कहिए। परशुराम जी ने कहा हम जो कह रहे हैं सो ठीक है। राम जी ने धनुष ले लिया, डोरी चढ़ा दी, बाण का अनुसंधान कर दिया। परशुराम जी से कहा कि अब आप बताइए हम क्या करें। लोग कहते हैं ले जाओ, ये दवा राम बाण दवा है। ये नहीं कहते कि कृष्ण बाण दवा है, जरासंध बाण दवा है, मेघनाथ बाण दवा है। लोग व्यवहार में कहते हैं राम बाण दवा है। जैसे श्री राम का बाण व्यर्थ नहीं जाता, वैसे ही ये दवा व्यर्थ नहीं जाती है। राम जी के बाण की विशेषता क्या है? तूणे नई कशरह, राम जी का जो तूणीर है जिसमें बाण रखे जाते हैं, एक बाण है तूणे नई कशरह। और जब हाथ में लेते हैं तो करेण दशधा,
हाथ में लेते ही वो 10 हो जाता। और संधान काले शतम, जब डोरी पर रख देते हैं तो 100 हो जाता। तूड़े नई कशरह करेण दशधा संधान काले सतम चापे भूत सहस्र, जब धनुष पर चढ़ाने खींचने लगे तो 1000 हो गया। लक्ष्य गमने, जब छोड़ते हैं तो लाख हो जाता है। और जब वध करता है तो कोटिश्च कोटिर वधे, करोड़ों का वध कर देता है। और आगे लिखा है कि ये तत् राम बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दानम यथा, जैसे सतपात्र को दिया गया दान अनंत गुना हो करके मिलता है, उसी तरह से राम जी का एक बाण अगर करोड़ लोग सामने खड़े हैं तो एक बाण हाथ में लेते 10, धनुष पर स्पर्श कराते 100, खींचते हुए 1000 और गमन करते हुए लाख, भेदन करते हुए अरब खरब निखरब हो जाता। 14,000 सेना को 3 मिनट में राम जी ने मार दिया। तो एतद बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दानम यथा, तो श्री राम के प्रभाव को परशुराम जी जानना चाहते। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में लिखा है, राम जी ने जब बाण का अनुसंधान कर दिया, परशुराम जी आश्चर्य में पड़ गए, हाथ जोड़ लिए और उन्होंने कहा कि आज मुझे विश्वास हो गया कि महाविष्णु का अवतार हो गया। सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा पूर्ण अवतार लेकर के श्री राम रूप पर आ गए हैं, नहीं तो मुझको पराजित करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। राम जी ने परशुराम जी के तेज को खींच लिया और कहा कि अब इस बाण का हम क्या करें। आप ब्राह्मण हैं, मेरे गुरुदेव विश्वामित्र जी के भागिनेय हैं, माने बहन के लड़के हैं, तो प्राण तो नहीं ले सकता, लेकिन इससे आपके जाने की जो दिव्य गति है उसको नष्ट कर दें, कि आपने जो तपस्या करके पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनको हम नष्ट कर दें। परशुराम जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी का दान कर दिया है और दान की वस्तु का सेवन करना पाप है, तो मैं पृथ्वी पर तो ठहर नहीं सकता, और पैदल चलेंगे तो पृथ्वी पर चलेंगे, तो मेरे गमन की गति को आप नष्ट न करें। हमने जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं तपस्या से, आप उनको इस बाण से नष्ट कर दें। तो उनके पुण्य लोकों का भगवान ने हरण कर लिया। परशुराम जी ने राम जी से कहा, कालिदास लिखते हैं कि हे रघुनंदन, ध्यान से सुनिए। परशुराम जी कह रहे हैं, हे रघुनंदन, मैं जानता था कि आप परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म हैं। हमारे मामा विश्वामित्र जी को भी पता है कि आप कौन हैं। इन्होंने आपसे संबंध जोड़ करके अब अपने को सनाथ बना लिया। ये अनाथ थे अभी तक, भले ही ब्राह्मण हो गए थे, आपसे वात्सल्य भाव से इनका संबंध बन गया। और मुझे मालूम था कि आप सामान्य मानव नहीं हैं। शंकर जी के धनुष को तोड़ने की, उठाने की, छूने की सामर्थ्य और छूते ही टूटने की शक्ति अगर आई है किसी में, तो वो आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। लेकिन जान करके मैंने आपको क्रोध उत्पन्न कराया, इसलिए कि मुझे हर जगह एक ही ग्लानि थी कि मेरे शरीर में जो क्षत्रिय तेज है, मैं शुद्ध ब्राह्मण अभी तक नहीं हो पाया। छात्र तेज मवधूत लीलया। परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था और परशुराम जी के दादी का नाम सत्यवती था। ऋचिक महर्षि की पत्नी सत्यवती थी। गाधी राजा ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महर्षि ऋचिक से किया, जो भृगु जी के पुत्र हैं। सत्यवती ने राजा की पुत्री होकर के वनवासी महर्षि ऋचिक की बड़ी सेवा की, वो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देवी, हमसे जो चाहो तुम वर मांग लो, राजकन्या हो करके तुमने मेरी सेवा की। उन्होंने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भाई हो ऐसा वर दीजिए। तो ऋचिक ने कहा कि तुम्हें भाई और पुत्र दोनों होंगे। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के खीर को 2 भागों में बांट दिया। एक हिस्सा अपनी पत्नी को दिया, ब्राह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके, इसको तुम खाओगी तो तुम्हें ब्राह्मण पुत्र हो, तुम्हें पुत्र होगा, ये अपनी मां को खिला देना। तो जब सत्यवती अपनी मां गाधी राजा की पत्नी के पास गई और कही कि मेरे पति ने ये चरू बनाया है खीर, मां तुम इसे खा लो, तो रानी ने कहा कि देखो तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे लिए जो खीर बनाए होंगे उसमें ज्यादा कुछ माल मटेरियल होगा, तो तुम अपना वाला हिस्सा हमें दे दो, हमें राजकुमार छत्री तेज वाला बालक चाहिए, मेरा हिस्सा तुम ले लो। तो माता बहन ने प्रसाद की अदला बदली कर ली।
उनकी मां ने प्रसाद पा लिया, सत्यवती ने भी पा लिया, और आई ऋचिक महर्षि ने पूछा कि उस खीर को तुमने पा लिया कहां? हां, उन्होंने ध्यान में जान लिया, बड़े नाराज हुए, तुमने बड़ा भारी अनर्थ किया। जिस खीर को मैंने क्षत्रिय मंत्र से अभिमंत्रित किया था उसको तो तुमने अपने खा लिया, जो तुम्हारे मां के लिए मैंने दिया था, और जिस खीर को मैंने ब्राह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया था, जिससे ब्राह्मण पुत्र हो, उसको तुमने अपनी मां को दे दिया। तो तुम्हारा पुत्र तो बड़ा उग्र क्षत्रिय स्वभाव वाला क्रूर कठोर होगा, ब्राह्मणी के गर्भ से ऐसा बालक होगा, और तुम्हारी मां के गर्भ से जो बालक होगा परम शांत दांत और बाद में ब्राह्मण हो जाएगा। सत्यवती को बड़ा दुख हुआ कि हमारे गर्भ से क्षत्रिय स्वभाव वाला बालक न हो। अपनी गलती को स्वीकार किया तो ऋचिक ने कहा, जाओ तुम्हारा पुत्र तो शुद्ध ब्राह्मण होगा, लेकिन तुम्हारे पोते में ये गुण चला जाएगा। तो सत्यवती के पुत्र जमदग्नि हुए, और जमदग्नि में तो ब्राह्मणत्व आया, लेकिन परशुराम जी में क्षत्रिय तेज आ गया उस प्रसाद के खाने के कारण। तो परशुराम जी बड़ी ग्लानि करते हैं कि मैं कहा ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, लेकिन पीठ पर धनुष बाण हम ढो रहे हैं, क्षत्रिय तेज है। हे रघुनंदन, इसीलिए मैंने आपको क्रोध दिलाया कि आप क्रोध करके और मेरा तेज क्षत्रिय स्वभाव हर लेंगे। ये धनुष बाण मैं आपको दिया, अब मैं शुद्ध ब्राह्मण हो गया, मैं अति प्रसन्न हूं, अब मैं जा रहा हूं। तो कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनई थप तू, रघुपति गए बनई थप तू। परशुराम जी महाराज आज भी विद्यमान है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं, उसमें परशुराम जी भी हैं। और वो परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर रह करके कठोर तप करते हैं, कभी कभी दर्शन देते हैं साधकों को, लेकिन अब अत्यंत शांत दांत ब्राह्मण गुण से संपन्न है। अब उनके हाथ में धनुष बाण नहीं है, अब ब्राह्मण तपस्वी वेश में है। बहुत से ब्राह्मण लोग परशुराम सभा चलाते हैं, परशुराम जी का फरसा लेकर के फोटो खिंचवा के कि हम परशुरामी ब्राह्मण हैं। अरे तुम शुद्ध ब्राह्मण बनो, काहे परशुरामी ब्राह्मण बन रहे हो? शुद्ध ब्राह्मण बनो। भगवान वामन भगवान के यहाँ सारे देवता माता अदिति से उत्पन्न हुए शुद्ध ब्राह्मण कपिल भगवान, लेकिन नहीं, हम किसी से कम नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करना ये उचित नहीं है। परशुराम जी महाराज वन में चले गए, महेंद्र पर्वत पर आज भी तप करते हैं।